मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। मैं पिछले 30 साल इलाहाबाद में रहा हूँ। बैंक से रिटायरमेंट लिया तो सोचा कि अब कुछ सुकून की जिंदगी जिएंगे। बच्चे अमेरिका में बस गए हैं, घर पर सिर्फ मैं और मेरी पत्नी सुधा। उसने कहा चलो एक बार अपने गांव चलते हैं, बहुत साल हो गए। मैं मान गया। बिहार के छोटे से गांव औरंगाबाद से हमारा पुराना नाता है। मैं वहीं पैदा हुआ था 50 साल पहले। अब वहाँ मेरे चाचा का परिवार रहता है। उन्होंने बहुत दिनों से बुलाया था। हमने तय किया दीपावली के आसपास चलेंगे। बच्चों से बात हुई तो वे भी राजी हो गए। उन्होंने कहा पापा गांव की हवा खाओ, अच्छा रहेगा। हम 3 दिन बाद निकलने वाले थे कि मेरी बहन का फोन आया, भैया मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, बहुत सालों बाद गांव जाने का मन कर रहा है। मैंने कहा चल आजा। वो अपनी बेटी रिया को भी साथ ले आई। रिया 12 साल की है, बहुत शरारती और बातूनी। बच्ची को लेकर हम सब खुश थे। अब हम 4 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी सुधा, मेरी बहन मंजू और उसकी बेटी रिया। हमने अपनी कार निकाली, फोर्ड आइकॉन। पुरानी गाड़ी है लेकिन दमदार है। मैंने पूरा सर्विस करवा लिया था। 13 नवंबर की सुबह 6 बजे हम घर से निकल पड़े। मौसम साफ था, हल्की ठंड थी। रिया पीछे बैठी गाने गुनगुना रही थी। सुधा और मंजू चाय बिस्कुट की पोटली खोल रही थी। सब कुछ सामान्य था, बहुत सामान्य। इतना सामान्य कि हमें अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा बनने वाली है। हम इलाहाबाद से निकले, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए बिहार की ओर बढ़ रहे थे। शाम के 5 बजे तक हमने करीब 350 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। बच्ची थक गई थी। सुधा ने कहा रमेश कहीं रुककर चाय पी लेते हैं। मैंने हाईवे के किनारे एक ढाबा देखा, गाड़ी खड़ी कर दी। ढाबे का नाम था राजस्थान भवन। अजीब नाम था लेकिन साफ सुथरा लगा। हमने चाय पकौड़े लिए। रिया ने मैगी मांगी। मालिक ने पूछा कहाँ जा रहे हैं साहब? मैंने कहा बिहार, औरंगाबाद। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वो बोला कौन सा रास्ता जाओगे? मैंने कहा वही पुराना रूट, सासाराम होते हुए। वो चुप हो गया। कुछ कहने का मन किया पर कहा नहीं, बस इतना बोला सावधान रहना साहब, शाम हो गई है, जल्दी निकलना। मुझे उसकी बात अजीब लगी लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंधविश्वास है लोगों का, मैंने सोचा। हम फिर से निकल पड़े। अब रात होने वाली थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में लाल नारंगी रंग बिखर गए थे। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो चुकी थी। मैंने सोचा रात के 10-11 बजे तक हम गांव पहुंच जाएंगे। चाचा को फोन लगाया, हम आ रहे हैं, रात का खाना मत रखना, रास्ते में ही खा लेंगे। लेकिन तभी मेरा फोन बंद हो गया। बैटरी थी, अचानक बंद हो गया। अजीब लगा। मैंने सुधा का फोन मांगा, उसका भी बंद था। दोनों फोन एक साथ। मंजू का भी देखा, वो भी बंद। बस रिया का फोन चल रहा था लेकिन उसका नेटवर्क नहीं था। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ तो गड़बड़ था। लेकिन हमने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी है, आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क मिल जाएगा। हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब हम झारखंड के किनारे किनारे बिहार की ओर जा रहे थे। सड़क अचानक बदल गई। चौड़ा हाईवे खत्म हुआ और हम एक सक्रिय पुराने रास्ते पर आ गए। चारों तरफ घने जंगल थे, साल के पेड़, इमली के पेड़ और कुछ ऐसे पेड़ जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया। सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची घास थी, इतनी ऊंची कि आदमी उसमें गायब हो सकता था। रिया ने कहा मम्मी यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मंजू ने उसे गोद में बिठा लिया। कोई नहीं बेटा, हम सब हैं। हम धीरे धीरे चल रहे थे। सड़क टूटी हुई थी, गड्ढे थे, पत्थर थे। तभी सुधा ने चिल्लाकर कहा रमेश गाड़ी रोको। मैंने ब्रेक लगाए। उसने आगे की स्क्रीन पर इशारा किया, वहां कुछ है। मैंने गौर से देखा। सड़क के बीचों बीच एक छोटी सी लाल चुनरी पड़ी थी। बिल्कुल नहीं जैसे अभी अभी किसी ने वहां रखी हो। उसके चारों तरफ फूल बिखरे हुए थे, गेंदे के फूल, ताजे, सूखे नहीं। रिया बोली मामा किसी की शादी होगी क्या? मेरे मन में एक झटका सा लगा। शादी? इस सुनसान जंगल में, रात के इस समय? मैंने कहा कोई स्थानीय रीति रिवाज होगा, आगे बढ़ो। मैंने गाड़ी चुनरी के किनारे से निकाली। लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही, सड़क के बीच में एक और लाल चुनरी। इस बार उस पर मेहंदी लगी हथेली का निशान था, लाल रंग की मेहंदी, जैसे दुल्हन के हाथ पर होती है। सुधा कांपने लगी। रमेश मुझे डर लग रहा है, क्या ये कोई शादी की रस्म है या? मैंने उसे चुप कराया। बस तुम घबराओ मत, मैं गाड़ी तेज करता हूँ। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी तेज हो गई लेकिन फिर भी वो चुनरियां आती रहीं। हर 5 मिनट बाद एक से बढ़कर एक, कभी लाल, कभी पीली, कभी हरी, कभी उस पर सिंदूर, कभी चूड़ियाँ, कभी फूल। मैंने गिनना बंद कर दिया। मंजू ने कहा भैया कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं आ गए? मैंने कहा नहीं, यही रास्ता है, मैंने पहचान लिया है। लेकिन सच तो ये था कि मैं भी डर गया था। ये रास्ता मुझे पहचाना नहीं लग रहा था। चारों तरफ एक जैसे पेड़, एक जैसी सड़क, मानो हम एक ही जगह का चक्कर काट रहे हों। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। पहले धीरे,
फिर तेज, फिर एकदम से बंद हो गईं। पूरा अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा, इतना गहरा कि हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। रिया जोर से चीखी, मम्मा। मंजू ने उसे जकड़ लिया। सुधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रमेश, क्या हो रहा है? मैंने कहा, शायद बैटरी में खराबी है, तुम लोग चुपचाप बैठो, मैं देखता हूं। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो नहीं खुला। मैंने जोर लगाया, फिर भी नहीं खुला। सारे दरवाजे बंद थे, शीशे भी नीचे नहीं हो रहे थे। हम कार में कैद हो गए थे। सुधा रोने लगी, रमेश, हम यहाँ कैद हो गए हैं, निकलो यहाँ से, प्लीज़ निकलो। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने फिर से इग्निशन ऑन किया। गाड़ी स्टार्ट हुई लेकिन लाइट नहीं आई। मैंने अंधेरे में ही गाड़ी बढ़ा दी, बहुत धीरे, बहुत सावधानी से। मंजू जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। सुधा उसके साथ होली। रिया सिर्फ रो रही थी। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता था, बस आगे। करीब 20 मिनट बाद अचानक हेडलाइट्स फिर से जल उठी। मैंने राहत की सांस ली। सुधा ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने शीशे में देखा, सब ठीक था। लेकिन तभी रिया ने कहा, मामा, वो कौन है? मैंने पीछे देखा। पीछे की सीट पर मंजू और रिया के बीच में एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी पहने। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में कनक रही थी। उसके हाथ में मेहंदी लगी थी, गहरी लाल मेहंदी। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे हमेशा से वहीं बैठी हो। मैं चीख पड़ा, ये कौन है? मंजू ने पलट कर देखा। वो जोर से चिल्लाई, हे भगवान, ये कहाँ से आई? सुधा ने पीछे देखा ही नहीं, वो सिर्फ चिल्ला रही थी, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। मैंने ब्रेक लगाए। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी हो गई। मैंने पलट कर देखा, वो औरत अभी भी वहीं थी। उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा बिल्कुल साधारण था, कोई डरावना चेहरा नहीं। एक सामान्य सी स्त्री, लगभग 25-30 साल की, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, सिंदूर भरी मांग। वो मुस्कुराई, बहुत ही मीठी, बहुत ही शांत मुस्कान। उसने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मंजू डर से कांप रही थी। तुम कौन हो? कैसे आई? वो औरत बोली, मैं यहीं की हूं, इसी जंगल की। मेरा नाम लक्ष्मी है, मुझे आपसे मदद चाहिए। उसकी आवाज में बहुत दर्द था, बहुत उदासी। रिया ने डरते डरते पूछा, दीदी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू साफ नहीं थे, वे लाल थे, खून के आंसू। सुधा बेहोश हो गई। मंजू ने रिया को अपनी छाती से लगा लिया और उसकी आंखें बंद कर दी। लेकिन रिया ने झांक कर देखा। वो बच्ची थी, डरी हुई लेकिन उत्सुक भी। लक्ष्मी ने कहना शुरू किया, 5 साल पहले आज ही के दिन मेरी शादी थी। मैं इसी गांव की थी, पास ही में। मेरे पिता बहुत गरीब थे, उन्होंने कर्ज लेकर मेरी शादी की। दुल्हा राजू था, पड़ोस के गांव का। हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को शादी के मंडप में देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, मैं शर्मा गई। उसने मुझे लाल चुनरी ओढ़ाई, मेरे हाथ में मेहंदी लगाई। मैं बहुत खुश थी। उस दिन बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। मुझे लगा ये अच्छा शगुन है, लेकिन वो रुकी। उसकी आवाज़ रुंध गई। लेकिन जब हम इसी जंगल से गुजर रहे थे तो कुछ लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे पति को, मेरे राजू को मेरे सामने ही मार डाला। मैं चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन ये जंगल बहुत सुनसान था, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने मेरे साथ वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके खून के आंसू उसकी लाल साड़ी पर गिरकर और गहरे लाल धब्बे बना रहे थे। रिया ने धीरे से कहा, दीदी, तुम रो मत। लक्ष्मी ने रिया की ओर देखा। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम्हारी आंखें बहुत साफ हैं, इसीलिए तुम मुझे देख सकती हो। रिया ने कहा, मैं तुम्हें देख सकती हूँ? मामा भी देख रहे हैं। लक्ष्मी ने सिर हिलाया, हाँ, वे भी देख रहे हैं, लेकिन वे डरे हुए हैं, तुम नहीं डरी। रिया ने कहा, मैं डरी हुई हूँ, लेकिन तुम उदास लग रही हो, इसीलिए डर से ज्यादा उदासी है। लक्ष्मी मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। उसने कहा, मैं 5 साल से इस जंगल में भटक रही हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती। मेरे पति की आत्मा भी यहीं है, वो भी मेरी तरह तड़प रही है। हम एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। एक अदृश्य दीवार हमारे बीच है, हमें मुक्ति चाहिए। मैंने डरते हुए पूछा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी गाड़ी में 4 लोग हो, एक विवाहित जोड़ा, एक विवाहित स्त्री और एक कुंवारी बच्ची। ये बहुत शुभ संयोग है। तुम मेरी कहानी सच्चे मन से सुनो और जब तुम गांव पहुंचो तो मेरे ससुराल वालों को बताना कि हमारी आत्माएं यहाँ फंसी हैं। वे हमारी अस्थियां ढूंढकर गंगा में विसर्जित करें, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। मंजू ने डरते हुए कहा, हम ये करेंगे, हम जरूर करेंगे। लक्ष्मी ने कहा, एक और बात, मेरे पति की जेब में उनके घर की चाबी थी, वो आज भी वहीं पड़ी है जहां वो गिरा था, उस पेड़ के नीचे जहां हम पर हमला हुआ था। वो पेड़ बरगद का है, उसकी जड़ों में मेरा सिंदूर का डिब्बा भी है।
वो चाबी ढूंढकर मेरे ससुराल वालों को देना। वो उस चाबी से अपना पुराना संदूक खोलेंगे जिसमें मेरे पति ने मेरे लिए एक साड़ी रखी थी। वो साड़ी उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी, लेकिन मैं पहन नहीं पाई। उसकी आवाज़ और धीमी होती गई। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। रिया ने कहा, दीदी तुम जा रही हो? लक्ष्मी ने कहा, हाँ बच्ची, लेकिन मैं वापस आऊंगी। जब तुम मेरी मदद करोगी तब मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तब मैं अपने राजू से मिलूंगी। उसने रिया के सिर पर हाथ रखा, ठंडा हाथ, बर्फ जैसा ठंडा। रिया कांप गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। लक्ष्मी ने कहा, तुम बहुत वीर हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और फिर वो गायब हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे धुआं हवा में घुल जाता है। हम सब सन्न रह गए। सुधा अभी भी बेहोश थी। मैंने उसे झकझोरा। वो धीरे धीरे होश में आई। उसने पहली बात पूछी, वो औरत, वो गई? मैंने कहा, हाँ चली गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। अब हेडलाइट्स ठीक थीं, सड़क भी साफ थी, कोई चुनरी नहीं, कोई फूल नहीं। मैंने गाड़ी तेज कर दी। मैं अब वहाँ से भागना चाहता था। हम गाड़ी चलाते रहे। करीब 1 घंटे बाद हम एक छोटे से कस्बे में पहुँचे। वहाँ एक पेट्रोल पंप था। मैंने गाड़ी रोकी। मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा, बेटा यहाँ से औरंगाबाद कितनी दूर है? उसने कहा, साहब औरंगाबाद तो 50 किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ता नहीं है, ये तो दूसरी तरफ का रास्ता है। आप गलत रास्ते पर आ गए थे। मैंने पूछा, गलत रास्ता? हम तो वहीं आए हैं जो हमेशा से आते हैं। वो बोला, साहब पुराना रास्ता बंद है, वो जंगल का इलाका है, वहाँ रात में कोई नहीं जाता। आप कैसे आ गए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पेट्रोल भरवाया और आगे बढ़ गया। अब मैं सही रास्ते पर था। रात के 10:30 बजे हम औरंगाबाद पहुंच गए। चचा हमारी राह देख रहे थे। उन्होंने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? मैंने कहा, रास्ता भटक गए थे। उन्होंने पूछा, कहाँ भटक गए? मैंने उस जंगल का नाम बताया। चचा का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोले, तुम लोग उस रास्ते से आए? वहाँ से? रात में? मैंने हाँ में सिर हिलाया। चचा ने गहरी सांस ली। वो बोले, उस जंगल में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। 5 साल पहले एक शादी का काफिला उस रास्ते से जा रहा था। लुटेरों ने हमला कर दिया, दूल्हे को मार डाला। दुल्हन के साथ बहुत बुरा हुआ, उसने भी आत्महत्या कर ली। तब से वो दुल्हन हर रात सड़क पर खड़ी होकर गुजरने वालों से मदद मांगती है, लेकिन लोग डर के मारे रुकते नहीं। तुम लोग रुके? मैंने कहा, हाँ। चचा ने पूछा, तुमने उसे देखा? मैंने कहा, हाँ, उसने हमसे मदद मांगी। मैंने सारी बात बताई, लक्ष्मी के बारे में, राजू के बारे में, चाबी के बारे में। चचा बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, अगर उसने सच में मदद मांगी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अगले दिन चचा ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। हम सब उस जंगल में गए। दिन का समय था, फिर भी वो जगह डरावनी लग रही थी। हमने वो बरगद का पेड़ ढूंढा जिसके बारे में लक्ष्मी ने बताया था। पेड़ के नीचे हमें एक पुरानी चाबी मिली, जंग लगी हुई, और उसके बगल में एक छोटा सा सिंदूर का डिब्बा, आधा मिट्टी में दबा हुआ। हमने उसे निकाला। फिर हमने आसपास खोजा। थोड़ी ही दूर पर हमें 2 कंकाल मिले, एक पुरुष का, एक स्त्री का। वे पास पास पड़े थे, मानो एक दूसरे का हाथ थामने की कोशिश कर रहे हों। चचा बोले, यही वे हैं, लक्ष्मी और राजू। हमने बहुत सावधानी से उनकी अस्थियां एकत्रित की। अगले दिन हम गया गए और वहां फल्गु नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया। मैंने वो चाबी लक्ष्मी के ससुराल वालों को दी। उन्होंने वो संदूक खोला। उसमें एक लाल साड़ी थी, बिल्कुल नई, जिसे राजू ने अपनी दुल्हन के लिए खरीदा था। वो साड़ी आज भी उनके घर में संभाल कर रखी है। उस दिन के बाद हम कभी उस जंगल से नहीं गए। लेकिन एक बात है, उस रात के बाद से रिया बदल गई है। वो पहले से ज्यादा गंभीर हो गई है। कभी कभी वो अचानक कहती है, मामा, लक्ष्मी दीदी आज बहुत खुश हैं, उन्होंने बताया कि वो और राजू जी अब साथ हैं। मैं चुप रहता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो सच में उन्हें देखती है या उसकी कल्पना है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, उस रात हम सब ने कुछ ऐसा देखा जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, और हमने एक आत्मा को शांति दिलाई। शायद यही हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा काम था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी। मैं रमेश चंद्र शर्मा हूँ
और मैं आपसे कहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें सिर्फ हमारी मदद की ज़रूरत होती है। अगर कभी आपको ऐसा कोई मौका मिले तो मदद करने से मत डरिए, क्योंकि डर सिर्फ हमारे मन में है। उस पार तो सिर्फ दर्द है, प्यार है और मुक्ति की चाह है। आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि दूर कहीं उस जंगल में एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे चल रही है। उसकी लाल चुनरी हवा में लहरा रही है, उसकी कलाइयों में चूड़ियां खनक रही हैं, वो मुस्कुरा रही है और उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं है, बस एक गहरी शांति है। वो शांति जो उसे 5 साल बाद मिली। उस शांति का एक हिस्सा हम भी हैं और मुझे लगता है यही जिंदगी का असली मतलब है, एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे की मदद करना, चाहे वो इंसान हो या आत्मा। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात के बाद हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया, खासकर रिया के अंदर। वो 12 साल की बच्ची जो कभी स्कूल से लौटकर सीधे खेलने चली जाती थी, अब घंटों बालकनी में बैठी कहीं दूर निहारती रहती। मंजू बहुत परेशान रहने लगी। वो अक्सर मुझसे कहती, भैया रिया ठीक नहीं है, वो रात में नींद में बातें करती है, किसी से बातें करती है। मैं उसे समझाता, बच्ची है, उस पर वो घटना का असर हुआ है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं खुद भी चिंतित था। एक रात की बात है, करीब 2 बजे होंगे। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए उठा। रिया का कमरा खुला था, वो बिस्तर पर नहीं थी। मैं घबरा गया। मैंने पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं नहीं थी। आखिरकार मैंने छत पर जाकर देखा, वो वहां खड़ी थी, ऊपर आसमान की ओर देखते हुए। उसके हाथ में वो सिंदूर का डिब्बा था जो हमें बरगद के पेड़ के नीचे मिला था। मैं धीरे से उसके पास गया। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान बिल्कुल लक्ष्मी जैसी थी, वही शांत, वही गहरी, वही रहस्यमयी। उसने कहा, मामा लक्ष्मी दीदी आज फिर मिली, वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि राजू जी उन्हें मिल गए हैं, अब वो रोज शाम को उनके साथ बैठती हैं, वो पेड़ के नीचे जहां वे मिले थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, तुम उन्हें देखती हो अभी भी? उसने कहा, हाँ, वो कहती हैं कि मेरी आंखें बहुत साफ हैं, इसलिए मैं उन्हें देख सकती हूँ। वो कहती हैं कि बहुत कम लोगों में ये शक्ति होती है। मैं उसे लेकर नीचे आ गया। मैंने मंजू को जगाया और सब बात बताई। मंजू रोने लगी, मेरी बच्ची को क्या हो गया है भैया, कहीं उस आत्मा ने मेरी बेटी को अपने वश में तो नहीं कर लिया? मैंने उसे शांत किया। अगले दिन हम रिया को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने कहा, इस बच्ची को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक आघात है, किसी डरावनी घटना के कारण ऐसा होता है, इसे समय लगेगा। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन मैं जानता था ये कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ और ही था। हम 3 हफ्ते गांव में रहे। चाचा ने बहुत समझाया, रमेश तुम लोग यहीं रहो, कुछ दिन और रुको, गांव की हवा में कुछ और ही बसा है, तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं जानता था हमें वापस जाना होगा। एक दिन मैंने रिया से पूछा, बेटा तुम लक्ष्मी दीदी से क्या बात करती हो? उसने कहा, वो मुझे कहानियां सुनाती हैं, अपनी शादी की कहानी, अपने राजू जी की कहानी, अपने सपनों की कहानी। वो कहती हैं कि वो बहुत छोटी थीं, 18 साल की, जब उसकी शादी हुई थी। उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन राजू जी ने उसे पढ़ाने का वादा किया था। वो उसे शहर ले जाना चाहते थे, उसे दुनिया दिखाना चाहते थे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। रिया ने आगे कहा, वो कहती हैं कि उनकी सास बहुत अच्छी थी, वो उन्हें बहुत प्यार करती थीं। जब वे नहीं लौटी तो उनकी सास रो रो कर अंधी हो गई। वो आज भी उनके लिए दिया जलाती हैं हर शाम। लक्ष्मी दीदी कहती हैं कि उनकी सास अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन वो आज भी उनकी राह देखती हैं। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने सोचा, ये आत्मा कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये तो बस एक बिछड़ी हुई बेटी है, एक अधूरी दुल्हन है जो अपनों से मिलने को तरस रही है। अगले दिन मैंने चाचा से कहा, मुझे लक्ष्मी के ससुराल वालों से मिलना है। चाचा ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, उनकी बहू हमारी बच्ची के पास आती है, वो हमें संदेश दे रही है, हमें उसे उसके घर तक पहुंचाना होगा। चाचा ने गहरी सांस ली। वो घर अब वीरान पड़ा है। लक्ष्मी के ससुर तो कुछ साल पहले ही गुजर गए। सास अकेली रहती है, बहुत बीमार रहने लगी है। राजू के छोटे भाई ने उसे शहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वो कहती है, मेरी लक्ष्मी वापस आएगी, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी। हम अगले ही दिन लक्ष्मी के ससुराल गए। वो गांव जंगल के उस पार था, लगभग 20 किलोमीटर दूर। एक छोटा सा मकान था, फूस की छत वाला।
सामने आंगन में तुलसी का पौधा था, उसके नीचे एक दिया जल रहा था। बरामदे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर पर सफेद बाल, आंखों पर पट्टी बंधी थी। वो धीरे धीरे चारखाना चला रही थी। मैंने आवाज दी, माँ जी। उसने सिर उठाया, बोली, कौन है? राजू है क्या? मेरा गला रुंध गया। मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं रमेश हूँ, आपके बेटे और बहू की कहानी सुनकर आया हूँ। मैंने उन्हें सब बताया, लक्ष्मी के बारे में, राजू के बारे में, उस रात की घटना के बारे में। मैंने उन्हें वो चाबी दी जो हमें बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी। उन्होंने चाबी को अपने हाथों में लिया, उसे सहलाया, चूमा। वो रोने लगी। मेरा राजू, मेरी लक्ष्मी, 5 साल हो गए। मैं हर रात उनके लिए दिया जलाती हूँ। मुझे पता था वे कभी न कभी लौटेंगे, मुझे पता था। मैंने उन्हें वो सिंदूर का डिब्बा भी दिया। उन्होंने उसे खोला, उसमें अभी भी थोड़ा सा सिंदूर बचा था, लाल सूखा हुआ। उसने उसे अपनी मांग में भर लिया। बोली, लक्ष्मी मेरी बहू थी, मैं उसे कभी नहीं भूली। आज उसका सिंदूर मेरी मांग में है, वो मेरे पास है। रिया उनके पास गई। उसने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा, बोली, दादी, लक्ष्मी दीदी ने कहा था कि आप बहुत अच्छी हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो कहती हैं कि आप जो रोज दिया जलाती हो, उसकी रोशनी उन तक पहुंचती है। वो उसी रोशनी से अपना रास्ता ढूंढती हैं। बूढ़ी औरत ने रिया के सिर पर हाथ रखा, बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी आंखों में वो सब दिखता है जो हम नहीं देख सकते। ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसे कभी गंवाना मत। उस दिन के बाद हम रोज उस बूढ़ी औरत से मिलने जाने लगे। रिया उनके पास घंटों बैठी रहती। वो उन्हें लक्ष्मी की कहानियां सुनाती, राजू की बातें बताती। बूढ़ी औरत को ऐसा लगता मानो उसके बच्चे वापस आ गए हों। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो पहले से कमजोर थी, लेकिन अब उसमें जीने की एक नई उमंग आ गई थी। वो रिया के लिए खीर बनाती, पूड़ी बनाती। रिया उसे दादी कहकर बुलाती और वो रिया को गुड़िया कहकर। एक शाम हम सब उसके घर बैठे थे। अचानक बूढ़ी औरत ने कहा, आज लक्ष्मी आई है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वो यहाँ है, इसी कमरे में। हम सब चौंक गए। रिया मुस्कुराई। उसने कहा, हाँ दादी, वो यहाँ है, वो आपके पास खड़ी हैं, वो आपको छू रही हैं। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ हवा में फैलाए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बोली, लक्ष्मी बेटा, तू आ गई। मैं जानती थी तू एक ना एक दिन जरूर आएगी। मैंने तेरे लिए वो साड़ी रखी थी जो राजू तेरे लिए लाया था। मैंने उसे कभी किसी को पहनने नहीं दिया। वो तेरी है बेटा, सिर्फ तेरी। रिया ने कहा, दादी, लक्ष्मी दीदी ने कहा था कि वो साड़ी पहन कर आई हैं। वो बहुत सुंदर लग रही हैं। उनके साथ राजू जी भी हैं, वो बहुत खुश हैं। उस रात बूढ़ी औरत ने हमें रोका नहीं। उसने बस इतना कहा, बेटा रमेश, मेरी गुड़िया को कभी अकेला मत छोड़ना। वो साधारण बच्ची नहीं है, उसमें वो शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है। उसे समझना, उसे संभालना। मैंने वादा किया। अगले दिन हम इलाहाबाद वापस लौट आए, लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। घर लौटने के बाद रिया और भी अजीब हो गई। वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने सारे खिलौने बांट दिए। वो दिन भर चुप रहती, बस अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती। मंजू बहुत परेशान थी। वो रिया को डॉक्टर के पास ले गई, फिर बाबा के पास, फिर मंदिर में। सबने एक ही बात कही, बच्ची ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मैं जानता था वो ठीक नहीं थी, वो कहीं और थी, किसी और दुनिया में। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, बेटा तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो, तुम्हें क्या हो गया है? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी जो 12 साल की बच्ची में नहीं होनी चाहिए थी। उसने कहा, मामा, लक्ष्मी दीदी अब नहीं आती, वो चली गईं राजू जी के साथ। वो अब बहुत दूर हैं, बहुत ऊपर, जहाँ तारे हैं, जहाँ चांद है। वो कहती हैं कि वहाँ बहुत शांति है, बहुत सुकून है, कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, बस प्यार है। मैंने पूछा, तो तुम उदास क्यों हो? वो बोली, मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस उन्हें याद करती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी थीं, उनकी हंसी बहुत मीठी थी। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, बेटा वो अब खुश हैं, उन्हें वो मिल गया जो वो चाहती थीं। तुमने उनकी सबसे बड़ी मदद की है। तुमने उन्हें अपने घर का रास्ता दिखाया, तुमने उनकी माँ तक उनकी आवाज़ पहुँचाई। तुम बहुत वीर हो। वो मुस्कुराई। वो मुस्कान लक्ष्मी जैसी नहीं थी, वो रिया जैसी थी, मासूम, बचकानी, प्यारी। धीरे धीरे रिया सामान्य होने लगी। वो फिर से खेलने लगी, स्कूल जाने लगी, दोस्तों से मिलने लगी। लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। वो और परिपक्व हो गई थी, और समझदार। कभी कभी वो अचानक कहती, मामा आज लक्ष्मी दीदी की पुण्यतिथि है, उनके लिए दिया जलाना। या फिर कहती, दादी को फोन लगाओ, वो अकेली होंगी। मैं हैरान होता, लेकिन मैं उसकी बात मानता।
मैंने उस दिन से उसकी हर बात माननी शुरू कर दी थी। 1 साल बाद हम फिर गांव गए। चाचा ने बताया कि लक्ष्मी की सास अब इस दुनिया में नहीं रही। वो शांति से चुपचाप रात की नींद में ही चली गईं। उनके तकिए के नीचे वो सिंदूर का डिब्बा था और उनकी मांग में लाल सिंदूर भरा हुआ था। गांव वालों ने कहा वो अपनी बहू के पास चली गईं। अब वे तीनों साथ हैं, राजू, लक्ष्मी और माँ। रिया ने ये सुनकर कहा, हाँ वे साथ हैं। मैंने आज सपने में देखा वे तीनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। दादी लक्ष्मी दीदी के सिर पर हाथ रखे हैं और राजू जी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सुंदर सपना था। आज उस घटना को 5 साल बीत चुके हैं। रिया अब 17 साल की हो गई है। वो कॉलेज जाती है, बहुत अच्छे नंबरों से पढ़ाई कर रही है। वो डॉक्टर बनना चाहती है। उसका कहना है, मैं उन लोगों का इलाज करूंगी जिन्हें कोई नहीं देखता, जिन्हें समाज भूल चुका है। जैसे लक्ष्मी दीदी को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही मुझे गर्व होता है उस पर। उस बच्ची ने हम सबको सिखाया कि डर के पार भी एक दुनिया है, जहां सिर्फ इंसानियत काम करती है। वहां कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं, वो सब सच था या हमारा भ्रम? लक्ष्मी सच में थी या हमने अपने डर से एक आकृति बना ली थी? रिया की वे बातें सच थीं या उस बच्ची की कल्पना? मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, उस रात के बाद मैं बदल गया। मैंने मौत को नए नजरिए से देखना सीखा। मैंने सीखा कि मौत अंत नहीं है, बस एक दरवाज़ा है जो दूसरी दुनिया में खुलता है। और उस दुनिया के लोगों को भी हमारी तरह प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो दोस्तों, मैं रमेश चंद्र शर्मा आज आपको ये कहानी सुनाकर एक ही बात कहना चाहता हूँ। अगर कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटे, कोई ऐसी आत्मा आपके पास आए, तो डरिए मत, उसकी बात सुनिए, उसके दर्द को समझिए, क्योंकि वो आत्मा भी कभी आपकी तरह इंसान थी। उसने भी कभी हंसना रोना सीखा था, उसने भी कभी किसी से प्यार किया था, और शायद वो आपसे सिर्फ इतना चाहती है कि आप उसे याद रखें, उसे सच्चे मन से याद रखें। आज भी जब कभी मैं रात में अकेला होता हूँ तो मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता हूँ। दूर आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। मुझे लगता है उन तारों के पार कहीं बहुत दूर लक्ष्मी और राजू एक साथ हैं। वे हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे चल रहे हैं। उनके साथ उनकी माँ भी हैं, बूढ़ी औरत, अब ना तो बूढ़ी और ना ही अंधी। वो मुस्कुरा रही हैं, वो खुश हैं, और उनकी खुशी में मेरी भी एक छोटी सी हिस्सेदारी है। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं कहता हूँ, डरो मत, प्यार करो, याद रखो, क्योंकि यादें ही वो सेतु हैं जो इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ती हैं, और वो सेतु कभी टूटता नहीं।